आज हमारे साथ मौजूद हैं लोपामुद्रा मैम। मेरे फैमिली में 2-2 डेथ हुए थे तब, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही लो थी। एक ही दिन में 2-2 डेथ हुए थे। बहुत लो फील कर रही थी फिर। अभी मेडिटेशन से लगता है कि हाँ, सब कुछ हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये हुआ, ठीक है, होता है, प्रॉब्लम होता है, हो जाएगा। नहीं, थोड़ा लेट हो गया लेकिन हो जाएगा। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, हम हैं पीएसएसएम में जैसा कि हम आपसे मिलाते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स को और ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जो अपने ध्यान की जर्नी हमसे साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं लोपामुद्रा मैम। आइए जानते हैं लोपामुद्रा मैम से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। मैं थोड़ा-सा आपको उनके बारे में बता दूँ। लोपामुद्रा मैम एक ट्यूशन टीचर हैं, उसके साथ-साथ ही एक हाउसवाइफ भी हैं और पिछले 9 साल से वो पीएसएसएम से जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू इंटरव्यू। तो मैम मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए और किस तरीके से ध्यान ने आपके जीवन में प्रवेश किया, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए? जी, तो मैं हूँ लोपामुद्रा त्रिपाठी, कटक से। वो कटक उड़ीसा से। तो मैं आज से 9 साल पहले मैंने ध्यान करना शुरू किया। हमारे पड़ोस में रहती हैं कांता दीदी। उन्होंने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस किया ध्यान से। सबसे और मुझे तब मैं बहुत लो थी, अपने मतलब लाइफ में बहुत लो चल रही थी। और धीरे-धीरे करके मुझे बहुत फ़ायदे हुए उसके। और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। अ, मैं तो खुश हूँ ही, उसके साथ-साथ मेरे आस-पास के सारे लोगों को भी मैं खुश, मतलब कुछ अभी ये टेंशन नहीं है मुझे, बिल्कुल लो फ़ील नहीं करती हूँ मैं। और उसमें उनके पिरामिड में घर पे तो ध्यान करती हूँ, लेकिन पिरामिड में ध्यान करने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मतलब पूरे हर सेल्स टिश्यूज में कैसे-कैसे, मतलब पूरा पता चलता है कि कैसे फिर वो एनर्जी आती है, बॉडी में कैसे आती है। बहुत ही फ़र्क पड़ता है पिरामिड में ध्यान करने से। और जी। रेगुलर ध्यान करने से बहुत फ़ायदा होता है। जी। तो मैम आपने बताया कि जिस वक़्त ध्यान आपके जीवन में आया, उस वक़्त आप बहुत ही बुरे वक़्त से गुज़र रही थीं। क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? एक्चुअली मेरे फैमिली में 2-2 डेथ हुए थे तब, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ही लो थी। एक ही दिन में 2-2 डेथ हुए थे, मेरे ससुर जी के और मेरे ग्रैंडफ़ादर के एक ही दिन में। और इसी तो उसी वक़्त उसके 1-2 महीने बाद ही हमारे घर में ही ध्यान रखा गया था। तो उसी दिन मैं पहली बार मैंने मतलब ग्रुप में मेडिटेशन किया। उसके बाद मैं रेगुलर करती रही उनके साथ ही। तो मुझे जी। बहुत फ़ायदा हुआ करने से। हाँ। जी। तो मैम हमने जब इससे पहले बात की थी तब आपने मुझे बताया था कि आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है ध्यान से जुड़ने के बाद। तो क्या आप हमें थोड़ा-सा अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगी? क्योंकि आपको जहाँ तक आपने हमें बताया था कि आपको 9 साल हो गए हैं ध्यान करते-करते, तो किस तरीके से क्या-क्या बदलाव आप अपने जीवन में देखती हैं? थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। जैसे कि अभी मुझे मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ों को लेके मुझे अभी थोड़ा-सा ठहराव आ गया है मेरे लाइफ में। मतलब सडनली कुछ रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा-सा सोच समझ के थोड़ा-सा ठहराव आ गया है। हर चीज़ का होने का कुछ रीज़न होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे होता है। वही थोड़ा मतलब समझने का थोड़ा सम आ गया है, मतलब दिमाग में कि हाँ, कुछ जो भी चीज़ होता है कुछ रीज़न होता है, ऐसे ही नहीं होता है। मास्टर्स का बहुत सारा मतलब जो थोड़ा ज्ञान आ गया है अभी। तो अभी ईज़ी लग रहा है। प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एक मेथड आ गया है बस वैसे, वही है, जी। ईज़ी हो गया है। हाँ। तो मैम तो ध्यान करने से पहले आपके जीवन में क्या-क्या था? थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि जैसे आपने बात कही कि हर चीज़ अब हाँ, ईज़िली सॉल्व हो जाती है, तो उससे पहले की जो आपका जीवन था ध्यान से जुड़ने के पहले का और अभी का जो जीवन है, उसमें भी पहले थोड़ा फ़र्क जैसे है? हाँ, जैसे कि हर नॉर्मल हाउस वाइफ में होती है, चिड़चिड़ापन, थोड़ी बात में गुस्सा आ जाना,
अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में, पढ़ लिख के क्या ही कर लिया वैसे बस। लेकिन अब लगता है कि हाँ, कुछ तो मोटिव है भगवान का, मतलब इसीलिए मुझे ये हुआ। ठीक है, अगर वो नहीं हो पाया उसी में ही कुछ कर सकती हूँ, वही मतलब एक जीवन को देखने का एक नजरिया चेंज हो गया, बदल गया है। कुछ होने के कुछ तो कारण है, वो नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही हुआ कि ये हुआ, ऐसा होता है। हर चीज का होने का एक टाइम होता है, ये होता है वैसे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी तो और बहुत कुछ सीखना है, ये नहीं कि हमने सब कुछ सीख लिया। अभी और बहुत कुछ सीखना है, अभी तो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी शुरू हो रहा है बस। और मास्टर्स भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलती है, तो बहुत मतलब समझ में आ रहा है चीजें सब कुछ। जी। तो मैम आपने अभी-अभी बताया कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, तो यानी कि एक जो रिलेशन होता है उसमें भी आप बदलाव महसूस कर रही हैं। तो थोड़ा हमें हाँ। एक आपका जो रिलेशन है आपके बच्चों के साथ और वो किस तरीके से सुधरा ध्यान के माध्यम से, थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताइए? मेरे बच्चों को तो फिर भी मैं बचपन से मतलब उनको जानती हूँ, लेकिन मेरे पास जो बच्चे ट्यूशंस के लिए आते हैं मेनली उनके बारे में। तो वो बच्चे, जैसे मैं हिंदी और उड़िया पढ़ाती हूँ, बच्चे वो पसंद नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं स्टोरीज बताती हूँ, बैठ जाओ पहले शांति से बैठ जाओ, ठीक है, हम बस 15-20 मिनट ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे बस। कुछ भी मतलब रोज इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुआ, जो कि सीखना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। स्टोरीज बताती हूँ, पहले उनको सेटल डाउन कराती हूँ। अभी उनका मतलब सोच, उनको समझने पहले, वही थोड़ा पहले मैं संभल जाती हूँ, उनको समझ जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम ही पढ़ाती हूँ। लेकिन बच्चे इंटरेस्ट भी आए पहले, वही। हाँ, बच्चे कैसे इंटरेस्ट रखें मेरे पास आने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए, ताकि मेरे पास क्या है कि वो लोग आएंगे, वही सोचती हूँ बस। तो जी। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली पढ़ाना है, ये पढ़ो करो, ऐसा नहीं करती हूँ। पहले जो करती थी, नहीं पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ोगे, अभी ऐसा नहीं करती हूँ, वैसे ही जी। तो मैम आप एक सुधार देख रही हैं कि उनको ये बोलने की बजाय कि थोड़ा डाँट के बढ़ाऊँ, मैं उनके हाँ साथ कनेक्ट करने के लिए स्टोरीज़ के हाँ सहारे कनेक्ट करती हूँ, आप ये बता रही हैं। हाँ। जी, तो मैम और अच्छा लग रहा है ये जानकर कि एक रिलेशन जो होता है क्योंकि टीचर्स को लेके हमेशा बच्चों के मन में ये रहता है कि अगर हमने कनेक्ट नहीं किया उनके साथ तो फिर हमें ही दिक्कत होगी, जो कि आपकी बातों से लग भी रहा है कि अब शायद वो कनेक्शन उस तरीके से नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है ना? जी, तो मैम अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि आपका पीएसएसएम से जब जुड़ाव हुआ, उसके बाद से जो आपकी जर्नी रही, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए? वही उसके बाद धीरे धीरे मैंने बुक्स दिए, कांता जी ने बहुत सारे, थोड़े दो एक दो बुक्स दिए, तो बुक्स में पढ़ने से थोड़ा भी और ज्यादा ज्यादा जानने को मिला मेडिटेशन के बारे में, क्या क्या लाभ होते हैं लाइफ में। वो तो प्रैक्टिस करने से ही होता है, जो करता है वही पता चलता है उनको कितना कुछ महसूस होता है। और मतलब वो एक अलग ही खुशी होती है ध्यान का। प्रोसेस सिखाते हैं कैसे क्या करना है। गुरु का होना बहुत जरूरी है, ध्यान तो ऐसे नहीं होता है, गुरु के माध्यम से ही ध्यान सीखने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अ, जल्दी ही हमें फायदा पता चलता है ध्यान का, कैसे कैसे होता है, और मानसिक शारीरिक सब कुछ फायदे होते हैं। और जी। मुझे पहले तो इतना कंटिन्यूस नहीं करती थी, फिर बाद में कंटिन्यूस करने लगी, बहुत ज्यादा फायदे हुए। मैम आपने अभी भी बताया कि मानसिक और शारीरिक फ़ायदे, तो क्या आप कुछ ऐसे सिचुएशंस जो आपके साथ हुए हैं मेंटली या फिज़िकली, उनके बारे में थोड़ा हमें बताएँगे? हाँ, फिजिकली जैसे मुझे, मैं जब ध्यान के लिए बैठती हूँ, तो मुझे खास करके पिरामिड में, कांता जी के यहाँ जो पिरामिड है, वहाँ पे जो पिरामिड में बैठती हूँ, तो पूरा मुझे जो जो मुझे बॉडी पार्ट्स में मुझे दिक्कत थी पहले से, वहीं पे ही ज्यादा मतलब कुछ करंट या वाइब्रेशन जैसे लगते हैं। और जैसे मुझे कमर में दर्द है, तो मुझे वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है करके। और फिर कुछ दिन रेगुलर करने के बाद वहाँ वो दिक्कत पूरी से चली जाती है। फिर पता चलता है कि सारी एनर्जी यहीं पे आके अपना काम कर रही है, और वो चली जाती है फिर धीरे धीरे वहीं से फिर। बस, और वहाँ के पानी भी रखते हैं हम वहाँ पे, पिरामिड का पानी, वो भी
बुखार सर्दी कुछ भी हो तो वो पानी में भी इतना एनर्जी होता है पूरा, जी। कभी कभी तो इतना बड़ी बॉडी पूरा हल्का हो जाता है। और मतलब पूरा वाइब्रेशंस भी आते हैं बॉडी में जब बहुत ज्यादा एनर्जी आता है। तो वो जो जब करेंगे हम डीप मेडिटेशन तो ही उनके फायदे मिलते जी। तो आप कह रहे हैं कि जो ध्यान करने से जो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो अपने आप से ही हील होने लग जाती हैं। जी। तो मैम अभी इसके साथ ही मैं अगला सवाल ये लेना चाहूँगी कि आपने बताया था कि पिरामिड में मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप करती हैं, तो उसके अनुभवों के बारे में थोड़ा हमें बताइए? पिरामिड में जो मेडिटेशन होता है वो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, आप अपने आप ही आपका ध्यान लग जाता है, जबकि घर में वो नहीं होता है। घर में हम करते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता ही है, ज्यादा से ज्यादा हम 30-45 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन पिरामिड में 1-1.5 घंटा आराम से हो जाता है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ही ऐसी होती है। तो मैं तो सबको बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा पिरामिड में ही आके ध्यान करें। प्रैक्टिस होने के बाद घर पे आप कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन पिरामिड में जरूर से जाके करना। हुँ। आप इससे पहले ज़िक्र कर रहे थे कि आपको जो मास्टर थे, सीनियर मास्टर, उन्होंने कुछ बुक्स दिए पढ़ने के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन-सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ा है और उसके साथ ही क्या-क्या ऐसी लर्निंग्स हैं जो आपने ली हैं उन किताबों में से? वो ध्यान ज्ञान एक बुक है, वो पढ़ी थी मैं। और वो प्रोसेस है कैसे पढ़ मतलब कैसे ध्यान में बैठना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से हटना है, बातें हैं जो हम पता नहीं है हमें, वो सब सिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आप अभी ही ध्यान में क्यों आए, पहले से क्यों नहीं आए थे। एंजल्स के बारे में बताते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं मास्टर। तो सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, वो मास्टर्स को सुनने से और भी ज्यादा हमें मतलब से पता चलता है। जी। तो मैम एक सवाल इसके साथ ही मैं और लेना चाहती हूँ कि क्या आप जो अपने अनुभव करती हैं ध्यान में, वो उसको बाकियों के साथ भी शेयर करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर शेयर करती हूँ। मेरे पड़ोस में ही हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलके ही ध्यान करते हैं। हम लोग अपने अपना शेयर करते रहते हैं अपना अपना अनुभव अपने बीच में। जी। तो ऐसा कोई अनुभव जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि आपके साथ हुआ हो ध्यान में बैठने के बाद? वही मतलब कभी कभी पूरा मतलब बॉडी ऐसे लगता है कि पूरा हम आसमान में हैं, बहुत हल्का हो जाता है बॉडी। और कभी कभी मतलब ऐसे लगता है कि हम किसी बहुत अंधेरा सा एक टनल है, उस टनल में कहीं तो फिर मतलब कहीं भी जा रहे हैं, टनल कहीं ले रहा है हमें बहुत स्पीड से। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जी। तो मैम कुछ अनुभव को साझा कीजिए हमारे साथ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि ध्यान में बैठने से कैसे-कैसे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं? एक मतलब वही ध्यान से में एक तो मतलब कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और जो भी हमें मतलब कुछ करने से हमें डिस्ट्रैक्ट करती है वो चीजें, बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। और जो हम चाहते हैं करने के लिए वो बहुत इजीली हो जाता है। जी। तो मैम इसके साथ ही अगला सवाल मैं ये लेना चाहूँगी कि आपके घर में, परिवार में और कौन-कौन क्या सभी ध्यान करते हैं? नहीं, मेरे बच्चों को कराती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं करती हूँ। जी। तो जब आप सभी साथ में बैठ के ध्यान करते हैं तो क्या उस वक़्त अनुभव करते हैं? थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स होता है। हाँ, और बच्चों को भी बहुत फायदा हुआ है धीरे धीरे। बच्चे हम बैठेंगे तभी बच्चे बैठेंगे, वैसे तो नहीं बैठेंगे बच्चे। हम बैठाते हैं, ऐसे फोर्सफुली नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बैठो देखो। तो बच्चे भी अभी 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 ध्यान करना स्टार्ट कर। जी। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि पिछले 9 साल से आप ध्यान कर रहे हैं तो इसमें लाज़मी है कि इस पूरे 9 साल में कभी न कभी आपको पत्री जी से मिलने का अनुभव ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए? नहीं जी, मैं पत्नी जी से आज तक नहीं मिली, सिर्फ बुक्स पे ही देखी हूँ, उनके बारे में सुनी हूँ। क्योंकि मेरे जी। बच्चे छोटे हैं अभी, तो मैं घर छोड़ के मतलब
इतना जाना नहीं होता है, मैं ज़्यादातर घर पे ही ध्यान करती हूँ जी। और पास में जो पिरामिड है वहीं पे ही जाती हूँ। मैं इतना बाहर नहीं जा सकती अभी, फिर भी मैं घर पे करके ही इतना कुछ मुझे मतलब एक्सपीरियंस है, अच्छा-सा पॉज़िटिव एक्सपीरियंस है। उनके साथ मिलने का अभी तक मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं जाना ज़रूर चाहूँगी। अभी बच्चे छोटे हैं मेरे, तो इसलिए मैं थोड़ा। जी, तो मैम आप बता रही थीं कि आप पिछले 9 साल से आनापानसति ध्यान कर रही हैं, तो उसमें जिस तरीके से ध्यान सिखाया जाता है, क्या उस तरीके से आप बाकियों को भी जो आपके आस-पास के लोग हैं, उन्हें ध्यान सिखा पा रही हैं? हाँ जी, मेरे मेरे पेरेंट्स को भी मैंने सिखाया है। मेरी फैमिली में जभी भी मैं मेरे मायके जाती हूँ, मेरे सभी मेंबर्स को सिखाती हूँ और जिसको भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है, आजकल तो ज़्यादातर बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ पहले आप ध्यान कीजिए, फिर देखिए आपका स्ट्रेस कैसे। प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में है, तो ध्यान करके देखिए, स्ट्रेस कैसे जाता है फिर। तो सभी को पहले मैं यही बोलती हूँ, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम लेके आता है। जी, तो मैम आप किस तरीके से ध्यान प्रचार कर रहे हैं? किस तरीके से आप ये सिखा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है ध्यान करना? या जो आपने अभी ये बात बोली कि मैं जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, मैं बताती हूँ कि ध्यान करो, फिर चेंजेस देखो। तो आप ये किस तरीके से कर रहे हैं ताकि हमें और हमारे दर्शकों को ये बात पता चले कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है और उसको किस तरीके से करना चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे अभी मैं एक आपको किस्सा बता सकती हूँ कि मेरी एक फूफा सास है, उनको कैंसर था, तो वो मतलब थर्ड स्टेज था, तो वो मेंटली बिल्कुल हैरेस थी कि अभी नहीं होता फिर कुछ, आप ध्यान रेगुलर किया कीजिए। तो वो मतलब ज़्यादा हमें मतलब कैंसर जो है बीमारी तो अंदर का है, लेकिन माइंड तब बहुत माइंड तो ठीक है ना, तो आप माइंड अगर ठीक रखें, माइंड मतलब ब्रेन ही कंट्रोल करता है बॉडी को, और मेडिटेशन क्या है, ब्रेन का ही मतलब एक्टिविटी है। तो उन्होंने रेगुलर ध्यान किया और उनसे इनका इतना फायदा हुआ कि आप उनको अभी वो केमो से गुजरी, एक बहुत बड़ा 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ उनका, केमो लाइटनिंग सब कुछ से वो गुजरी, फिर भी वो अभी मतलब आप विश्वास नहीं करते वो कितनी फिट एंड फाइन है। 4-5 साल हो गए उनको ऑपरेशन ये वो सब, और 65 में एट द एज ऑफ 65 वो ऑपरेटेड हुई, फिर भी वो एकदम फिट एंड फाइन है। जी, तो मैम ये किस तरीके से हुआ? क्योंकि आप बता रही हैं कि आपने उनको ध्यान सिखाया और फिर वो जो उस इतनी बड़ी बीमारी है उससे उभर पाईं, तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने उन्हें बताया और प्रेरणा दिया इस चीज़ से जूझने के लिए? हाँ, क्योंकि मेनली क्या होता है, आजकल का लाइफ़स्टाइल जैसा हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का। तो मेडिटेशन से इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दूर हो जाता है, उसी से ही आधी से ज़्यादा बीमारियाँ अगर होती भी हैं, तो भी वो जल्दी चली जाएँगी। बीमारियाँ तो होंगी, लेकिन जल्दी फाइट कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस नहीं होंगे तो। अभी रिसर्च से पता चला है कि कैंसर्स के भी मेन कारण है स्ट्रेस, क्योंकि इम्यूनिटी भी कम हो जाता है हमारा स्ट्रेस की वजह से। तो हम किसी भी बीमारी को कैसे फाइट कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेस। तो अभी ज़्यादातर हमें जो भी शहरों में रहते हैं उन लोगों को तो ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लाइफ आजकल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है सभी के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। और मेडिटेशन से 50 टू 60% स्ट्रेस हमारा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। तो उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती, अगर होती भी है बीमारियां, जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। जी। तो मैम एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे थे स्ट्रेस को लेकर, तो क्या ऐसा कोई मेंटल सिचुएशन जो आपने फेस किया हो और जिसको आपने मेडिटेशन के माध्यम से ठीक किया हो? हाँ जी, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। पहले मतलब मैं सिर्फ घर संभालती थी, फिर भी मुझसे नहीं हो पाता था। मैं हमेशा मतलब जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ रहते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ गुस्सा करना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बहुत लो फील कर लेती थी फिर। और मेडिटेशन से लगता है कि हाँ, सब कुछ
हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये हुआ ठीक है, होता है, प्रॉब्लम होता है, हो जाएगा। नहीं, थोड़ा लेट हो गया लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो होता है, हो जाएगा। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। चीज़ें ईज़ी हो रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होता है चीज़ों को लेके। एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो गए हैं लोगों से। हाँ, क्यों मतलब एक्सपेक्ट करना है, क्यों है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। डिसिप्लिन हो गया है लाइफ थोड़ा, एक्सपेक्टेशंस कम हो गए हैं। तो मैम आपने अभी बताया कि ये जो एक्सपेक्टेशंस को लेके हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं हम, और जैसे आपने बोला कि लाइफ बहुत इजी हो गई है, तो ये थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताने की ज़रूरत है कि ध्यान से किस तरीके से हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। और आप बार-बार ही ज़िक्र कर रही हैं कि स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो हम ठीक करते हैं। तो इसके साथ ही मैम एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी कि किस तरीके से ध्यान से आप ध्यान से जुड़ा एक मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जैसे आप स्ट्रेस के बारे में तो बता ही रही हैं, लेकिन और जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो कैसे ठीक हो सकता है ध्यान के माध्यम से? थोड़ा हमें उसके बारे में अच्छे से बताइए। हाँ जी, जैसे हम बच्चों को से जो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छे मार्क्स ही लाएँ, स्पोर्ट्स में अच्छा करें, सभी फील्ड्स में अच्छा करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रह जाता है। फैमिली मेंबर्स से भी हम इतना कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सभी चीज़ें, वो सब बहुत कम हो गया है। अरे! वो अपना पार्ट कर रहे हैं, हम अपना पार्ट करें। हम अपना पार्ट करते जाएँगे और ध्यान से वो सब बहुत चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। हमें अपने आप से मिलता है। ध्यान जी, करने से हम अपने खुद से मिलते हैं, हम अपने आत्मा से मिलते हैं। जी। हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, हमें पता चल जाता है कि नहीं, हमें इतना में ही बहुत खुश है। और वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। जी। वही ध्यान से हम अपने खुद से मिलते हैं, अपने आप से मिलते हैं। दूसरों से इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत कम हो जाता है। जी, तो वही आप कहना चाह रही हैं मैम कि एक ट्रू सेल्फ को फाइंड करना जो होता है, वो हम ध्यान के हाँ, माध्यम से करते हैं। तो मैम बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने भी ये चीज़ तो ज़रूर सीखा होगा कि किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को हम मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया लोपा मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपसे मिलाया आज की श्रृंखला में लोपा मैम से, जिन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की और बताया कि किस तरीके से ध्यान से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, किस तरीके से हम खुद को पा सकते हैं। तो ऐसे ही और पिरामिड मास्टर्स की जर्नी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। उन्हें देखते रहिए हम हैं PSSM में। धन्यवाद। हम हैं